बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम इंसान चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम तख्लीक़ आदम व हवा अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों का सजदा, इसके बारे में पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला ईसाइयों के अक़ीदे अबनीयत के रद्द के साथ साथ आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ की वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया, ईसा का हाल अल्लाह के नज़दीक आदम का सा है कि इसने पहले मिट्टी से इसका कालिब बनाया, फिर फरमाया कि इंसान हो जा, तो वो इंसान हो गया। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह हिज्र में आदम अलैहिस्सलाम और जिन्नों की तख्लीक़ का तज़किरा फरमाया। नीज़ इब्लीस के सजदे से इनकार के बाद इस पर लानत की है। इब्लीस ने लानत करार होने पर बनी आदम की दुश्मनी का ऐलान कर दिया और अल्लाह ताला से ता क़यामत इसकी मोहलत तलब की। इस वाक़े को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया है और जिन्नों को इससे पहले बेधुएँ की आग, बग़ैर धुएँ की आग से पैदा किया था। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से एक बशर बनाने वाला हूँ, तो जब मैं इसको सूरत इंसानियत में दुरुस्त कर लूँ तो इसमें अपनी बेबहा चीज़ यानी रूह फूंक दूँगा, तो इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। फ़रिश्ते सब के सब सजदे में गिर पड़े, मगर इब्लीस इसने सजदे करने के वालों के साथ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? इसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े गारे मिट्टी से बनाया सजदा करूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझसे क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। इसने कहा कि परवरदिगार, मुझे इस दिन तक की मोहलत दे जब लोग मरने के बाद ज़िंदा किए जाएंगे। फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुकर्रर यानी क़यामत के दिन तक। इसने कहा कि परवरदिगार, जैसा तूने मुझे रास्ते से अलग किया है, मैं भी ज़मीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता कर कर दिखाऊँगा और फिर सबको बहकाऊँगा। हाँ, इनमें से जो तेरे मुखलिस बंदे हैं, इन पर काबू पाना मुश्किल है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझ तक पहुँचने का यही सीधा रास्ता है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं, इस पर तुझे कुछ कुदरत हासिल नहीं है। हाँ, गुमराहियों में से जो तेरे पीछे चल पड़े और इन सब के वादे की जगह जहन्नुम है। अस्तगफिरुल्लाह। इसके 7 दरवाज़े हैं, हर एक दरवाज़े के लिए इनमें से जमातें तकसीम कर दी गई हैं। मज़ीद इरशाद रब्बानी है कि जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब इसको दुरुस्त कर लूँ तो इसमें अपनी रूह फूंक दूँ, तो इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तो तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया, मगर शैतान अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया, इसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने मना किया? क्या तू गरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। तख्लीक़ आदम अहादीस की रोशनी में कि इंसान को कैसे तख्लीक़ किया, वो तो कुरान की रोशनी में हमने पढ़ा। अब अहादीस की रोशनी में हज़रत अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ज़मीन से जमा की गई मुट्ठी भर खाक से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी तरह तरह की मिट्टी के मुताबिक पैदा हुई। इसमें सफ़ेद फार्म भी हैं, सुर्ख फार्म भी हैं, सियाह फार्म भी हैं और इनके दरमियानी रंगों के भी। इस तरह नेक और बद, नरम खो और सख्त मिजाज और दरमियानी तबीयत वाले मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, मिट्टी की खासियत की वजह से। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा फरमाया ताकि इब्लीस आप अलैहिस्सलाम से बड़ाई का दावा ना करे। चुनाचे इसने आपको इंसानी सूरत में पैदा किया। आप जुम्मे के दिन जिसकी मिकदार 40 साल तक थी, मिट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़े रहे। फरिश्ते पास से गुज़रते थे तो इस जिस्म को देखकर डर जाते थे। यानी कि 40 साल, जुम्मे के दिन 40 साल तक आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म पड़ा रहा। इब्लीस जिस सबसे ज़्यादा खौफ ज़िदा था, वो गुज़रते वक्त इसे ज़रब लगाता तो जिस्म से इस तरह आवाज़ आती जिस तरह मिट्टी के बने हुए बर्तन से कोई आवाज़ टकराए तो आवाज़ आती। इसलिए जब वो कहता था मिन सलसालिकल फ़ख़्ख़ार रहमान में, यानी ठीकरी की तरह बजने वाली मिट्टी, तो कहता तुझे किसी ख़ास मकसद से पैदा किया गया है। वो इस खाकी बदन में मुंह की तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया। और इसने फरिश्तों से कहा, इससे मत डरो, तुम्हारा रब समद है, लेकिन ये तो खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू दिया गया तो इसे ज़रूर तबाह कर दूँगा।
यानी कि वो उसी वक्त से उसने हसद शुरू कर दी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, जब तक उसमें रूह भी नहीं फूंकी गई थी। जब वो वक्त आया जब हज़रत आदम अल्लाह ताला ने इस जिस्म में रूह डालने का इरादा फरमाया, तो फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि जब मैं इसमें रूह डाल दूँ तो इसे सजदा करना। जब रूह डाल दी गई तो दूसरी तरफ से दाखिल हुई, तभी आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने कहा कही अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं। इन्होंने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, सब ने कहा सब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया रहिमक रब्बुका, तेरे रब ने तुझ पर रहमत फरमाई है। जब रूह आँखों में दाखिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल दिखाए नज़र आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो आपको खाने की ख्वाहिश पैदा हुई, आप जल्दी से जन्नत के फलों की तरफ लपके। जबकि रूह अभी आपकी टांगों में दाखिल नहीं हुई थी, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया खलकल इंसान मिन अजल, कि इंसान तो जल्दबाजी का बना हुआ है, यानी जल्दबाजी इसकी फितरत में शामिल है। हज़रत अंस से रिवायत है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो जब तक चाहा इन्हें बिला रूह जिस्म के हालत में पड़ा रहने दिया, जैसे पहले जिक्र हो चुका है। इब्लीस आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा। जब इसने देखा कि ये जिस्म खोखला है तो इसे मालूम हो गया कि ये ऐसी मखलूक है जो अपने आप पर काबू ना रख सकेगी। हज़रत अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदम अलैहिस्सलाम रूह फूंक डाली गई और रूह सर तक पहुंची तो आपको छींक आ गई। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यरहमुकुल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहमत फरमाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इनका कद 60 हाथ था। फिर फरमाया जाकर इन फरिश्तों की जमात को सलाम कहिए और सुनिए कि वो क्या जवाब देते हैं। तेरा और तेरी औलाद का यही सलाम का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम, फरिश्तों ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी जवाब में रहमतुल्लाह का इजाफ़ा हो गया। जन्नत में जो भी दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर यानी 60 हाथ कद का होगा। इसका बाद अब तक मखलूक के कद काठ में कमी होती आई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तलू होता है वो जुम्मे का दिन है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इस दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, इस दिन इन्हें इससे निकाला गया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जुम्मे के दिन आखिरी घड़ी में पैदा किए गए। आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व तकरीम। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ मुबारक से तकलीफ़ फरमाकर बुलंद मर्तबा अता किया। फिर फरिश्तों से आपको सजदा करवा कर इस शर्फ़ व मंज़िलत का इजहार फरमाया। इरशाद रब्बानी ताला है। तर्जमा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गरूर में आकर काफिर बन गया। यह अल्लाह ताला की तरफ से आदम अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी इज़्ज़त अफजाई का बयान है कि इन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा किया और इनमें अपनी रूह डाली, जैसे इरशाद होता है तो जब मैंने इसे पूरा बना चुकूँ तो इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब इसके लिए सजदे में गिर पड़ना। ये 4 अंदाज से इज़्ज़त अफजाई है। अपने दस्ते मुबारक से पैदा करना, अपनी रूह डालना, फरिश्तों को हुक्म देना और इन्हें भी सजदा करें और इन चीज़ों के नाम की तालीम देना। यही वजह कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मला आला में एक दूसरे से मुलाकात की और आपस में बातचीत की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आप आदम हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया और आपके अंदर अपनी रूह डाली, आपको अपने फरिश्तों से सजदा करवाया और आपको हर चीज़ के नाम सिखाए। क़यामत के दिन मैदान हशर में मौजूद लोग भी आदम अलैहिस्सलाम से बात करते हुए इनकी यही सिफ़ात बयान करेंगे, जैसे कि पहले बयान हुआ और आइंदा भी बयान होगा। आगे सजदा करने वाले फरिश्तों का बयान। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के हुक्म किन फरिश्तों के लिए था, इस बारे में उलमा दो राय रखते हैं। नंबर 1, अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये हुक्म तमाम फरिश्तों के लिए था। आयत के अल्फाज में जो अमूम पाया जाता है इससे इस राय की तायद होती है। नंबर 2, बाज़ उलमा का कहना है कि इस मुराद सिर्फ ज़मीन के फरिश्ते हैं, लेकिन आयत के सियाक़ सुबाक़ से पहले कौल की तायद होती है और इस हदीस में भी अमूम है, अल्लाह ने आपको अपने फ़रिश्तों से सजदा करवाया। पहले बयान हो चुका कि जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें तो इन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील की। इब्लीस ने हसद की और आपसे दुश्मनी रखते हुए आपको सजदा करने से इनकार कर दिया। हज़रत हवा की पैदाइश। इरशाद बारी ताला,
लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और इसी से इसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रुए ज़मीन पर फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके नाम को तुम अपनी हाजत बरारी का ज़रिया बनाते हो, और कतई रहमी से बचो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। सूरह आराफ में मज़ीद फरमाया कि वो अल्लाह ही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, इससे इसका एक जोड़ा बनाया ताकि इससे राहत हासिल करे। मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत से ज़िक्र किया कि हवा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की बाईं तरफ की छोटी पसली से पैदा किया गया था, जबकि आप अलैहिस्सलाम सो रहे थे और पसली की जगह को गोश्त से पुर कर दिया गया। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से हुस्न सलूक की नसीहत कबूल करो, क्योंकि वो पसली से पैदा की गई हैं, और सबसे टेढ़ी पसली वो है जो सबसे ऊपर वाली है। अगर तू इस पसली को सीधा करना चाहेगा तो इसे तोड़ बैठेगा, और अगर इसे छोड़ देगा तो टेढ़ी रहेगी। इसलिए औरतों से हुस्न सलूक की नसीहत कबूल करो, यानी मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि औरतों से नरमी और हुस्न सलूक का बर्ताव करो। यह हदीस पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि औरतों से हुस्न सलूक, अच्छा हुस्न सलूक करो, और वो टेढ़ी पसली से बनी हुई है, अगर कोशिश करोगे सीधा करने की तो वो ज़बरदस्ती वो टूट जाएंगी, सीधे नहीं होंगी। तो तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो के अल्फाज से मालूम होता है कि हज़रत हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल होने से पहले तख्लीक किया जा चुका था। लेकिन इमाम सदी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और दीगर सहाबा कराम से रिवायत किया कि उन्होंने फरमाया कि इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ आबाद कर दिया गया। आप जन्नत में अकेले घूमते फिरते रहे, इनका कोई साथी ना था जिससे इन्हें तस्कीन हासिल होती। एक बार वो सोए और जब जागे तो देखा कि इनके सर के पास एक खातून बैठी हैं। इन्हें अल्लाह ने अपनी पसली से पैदा फरमाया। आपने फरमाया तू कौन है? इन्होंने कहा कि औरत हूँ। फरमाया तुझे किसने पैदा किया है? कहा ताकि आप मुझसे तस्कीन हासिल कर सकें। फरिश्तों ने कहा जो आदम के इल्म की वुसअत मालूम करना चाहते थे, कहा आदम इसका नाम क्या है? इन्होंने फरमाया हवा। इन्होंने कहा जिसका नाम हवा क्यों है? फरमाया क्योंकि वो एक ज़िंदा वजूद से पैदा की गई हैं। सुभान अल्लाह। आज का टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इब्लीस का तकब्बुर और इसका अंजाम बद, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच।